सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी प्रभु के एक और महान चमत्कार को दिखाएगी, जिसे देखकर हमारा विश्वास प्रभु में और ज्यादा बढ़ेगा। आज की कहानी चंगाई के वरदान के सामर्थ्य पर आधारित है, जहां पर प्रभु ने स्वयं ही उस व्यक्ति को अपने वरदान द्वारा चंगा किया था, ना कि वह व्यक्ति स्वयं के विश्वास द्वारा चंगा हुआ। ये कहानी प्रभु के महान प्रेम और दया को भी दर्शाती है। उस व्यक्ति में कुछ भी विश्वास नहीं था, ना ही वह प्रभु को जानता था। बस उस पर तो प्रभु की दया हुई और उसको शिफा मिल गई। ये कहानी यूहन्ना सुसमाचार में 5 अध्याय में दर्ज है। उस रोगी को केवल देह की चंगाई मिली थी, जैसे कि पिछली कहानी में अंधे बर्तिमाई को शारीरिक चंगाई के साथ साथ उसे आत्मिक चंगाई भी मिली, और वह अंधा प्रभु के साथ चलने लगा। आज की इस कहानी में भी बहुत गहरे भेद छुपे हुए हैं, जिसको हम पवित्र आत्मा की सहायता से समझ सकते हैं। तो चलते हैं कहानी की ओर, जहां पर प्रभु यीशु एक बीमार व्यक्ति को एक अजीब सा प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि प्रभु ने कई वचनों में यही कहा था, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। मत डर, केवल विश्वास रख, किसी से न कहना। ऐसा विश्वास मैंने सारे इजराइल में नहीं देखा। परंतु प्रभु तो उस व्यक्ति से ही पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तुझे सचमुच में इस बीमारी से चंगाई चाहिए? तो कहानी के सारांश में देखते हैं कि प्रभु ने ये बात किससे कही और क्यों और कहां पर कही थी, जिसकी शुरुआत यूहन्ना 5 अध्याय का एक वचन से होती है, जहां लिखा है, इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। इन बातों के पीछे अर्थात यीशु ने काना नगर में भी एक बहुत बड़ा चमत्कार किया था, जहां प्रभु ने कर्मचारी के पुत्र को चंगा किया था। तब यीशु काना नगर से यरूशलेम में यहूदियों के एक पर्व में भाग लेने आया था, जो एक सामान्य पर्व हो सकता है, लेकिन यीशु के लिए उसका भी बड़ा महत्व था। तो यीशु वहां आराधना करने के लिए यरूशलेम को आया। यरूशलेम सैकड़ों वर्ष पहले बना था और वह ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इन दीवारों के ऊंचे फाटक थे ताकि लोग उस पवित्र नगर में आ सके। वचन 2 में, यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास पानी का एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं, और साथ में कई फाटक भी थे। उन्हीं फाटकों में एक भीड़ फाटक भी था। शायद वहां से बलि की जाने वाली भेड़ों को अंदर ले जाया जाता हो। उसी फाटक के नजदीक पानी का एक तालाब था, जिस तालाब का वर्णन वचन करता है। आज भी वो तालाब मौजूद है। बैतसदा का अर्थ है करुणा का घर। उसी तालाब को बैतसदा के नाम से पुकारते थे। उस तालाब के पास ही 5 ओसारे अर्थात 5 बरामदे थे, तो तालाब के आसपास काफी खुली जगह थी। अगला ही वचन हमारे सामने एक अजीब दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां लिखा है, उन औसारों में बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। उस स्थान पर तो उन बीमारों की दुर्गंध और उनका चिल्लाना हर समय होता रहता था। यह दृश्य बहुत दुखी करने वाला होता है। वहां पर एक स्वस्थ व्यक्ति ठहर भी नहीं पाता होगा। बहुत से लोग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को वहां पर लाते होंगे, जो किसी भी भयानक बीमारी की दशा में हो, या तो वे लंगड़े या अंधे होते होंगे। वे उन्हें कुंड के बरामदे पर बैठा देते थे, या उन्हें उन्हीं के दशा में छोड़कर चले जाते थे। अगला 4 वचन हिंदी अनुवादक या केजेवी बाइबल में जोड़ा गया है, जहां लिखा गया है, पानी के हिलने की आशा में वे पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को ही लाया करते थे। पानी के हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था।
चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। स्पष्ट रूप से यह वचन मूल धर्म शास्त्र में नहीं हो सकता। ये वचन तो यहूदी धर्म शास्त्र में लिखा गया होगा, जो वहां से उठा लिया गया। इन शब्दों से किसी अंधविश्वास का पता चलता है, क्योंकि वे सभी पानी के हिलने का इंतजार में रहते थे। यह तालाब बैतसदा के नाम से प्रसिद्ध था, जहां उसके तल के नीचे पानी के सौते मौजूद होंगे, यथा संभव है, जिससे समय समय पर पानी के बुलबुले ऊपर उठते होंगे। पानी का इस प्रकार से हिलाया जाना स्पष्ट है कि लोगों ने स्वर्गदूत द्वारा हिलाना समझा होगा। इसलिए जब तक कुछ हलचल न हो तो कोई भी रोगी पानी में नहीं उतरता था। ऐसा लगता है कि एक निश्चित समय पर ही कुंड का पानी हिलता होगा। तो वे यह मानते थे कि स्वर्गदूत ही पानी को हिलाता है, और जो कोई भी उस पानी में सबसे पहले उतरता, जब वह पानी हिलाया जाए तो वह अपने सब रोगों से चंगा हो जाता था। जिस दिन प्रभु वहां आए, तो वहां मौजूद लोगों की भीड़ उस पानी के हिलने का इंतजार कर रही थी। यीशु ने एक व्यक्ति को वहां लेटे हुए देखा, जो 38 सालों से बीमार था। यीशु यह जानता था कि वह कितने वर्षों से बीमार है। शायद वह व्यक्ति पूरा जीवन तो नहीं, परंतु उसकी आधी उम्र तो उसी बीमारी की दशा में निकल गई होगी। वचन बताता है कि वह शारीरिक रूप से इतना कमजोर था कि पानी में उतर भी नहीं सकता था। शायद वह अपंग, पक्षाघात या लकवाग्रस्त हो। प्रभु वहां पड़े हुए सब बीमारों को छोड़कर उस रोगी से जाकर मिले, जो एक लंबे पहाड़ जैसे 38 वर्ष से बीमारी की हालत में इस आशा में पड़ा हुआ था कि जब स्वर्गदूत के द्वारा उस पानी को हिलाया जाए तो मैं भी सबसे पहले उस पानी में उतरकर अपनी इस बीमारी से चंगा हो जाऊंगा। इस आशा में एक एक दिन निकल गया, और उसके जीवन के 38 वर्ष इस बीमारी में ही निकल गए। फिर एक नया दिन आशा लेकर आता था कि यह बीमार व्यक्ति पिछले 38 वर्षों से कुंड में सबसे पहले उतरने की कोशिश करता होगा, परंतु हर बार सबसे पहले उतरने में असफल रहता, क्योंकि जब भी वह पहले उतरने का प्रयास करता, उससे पहले कोई और उतर जाता था। जब प्रभु उस कुंड पर किसी विशेष कारण के पहुंचते हैं, क्योंकि वहां कुंड पर कोई आराधना स्थल तो नहीं था, प्रभु तो वहां लोगों की करुणा के कारण ही आए थे। प्रभु सब बीमारों को छोड़ सीधा उस रोगी के पास ही पहुंचते हैं, जो 38 वर्ष से वहां पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, और प्रभु उससे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 वर्ष के बाद कोई उसकी सहायता की बात कर रहा था। जब ये शब्द उसके कान में पड़े तो रोगी प्रभु की ओर ताकता रह गया, क्योंकि आज से पहले जब वो मदद मांगता होगा तो उसका कोई भी साथ नहीं देता था। लगता है उसके घर वालों ने भी उसको छोड़ दिया था। प्रभु के लोगों, आपने कभी सोचा है, प्रभु ने उसको इस प्रकार से क्यों पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रभु के मुंह से निकला प्रत्येक वचन सामर्थी होता है। प्रश्न क्या था? केवल प्रभु ने उसको इतना ही कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इसके पीछे का विचार यही हो सकता है कि उस रोगी को शारीरिक रोग की चंगाई के साथ साथ उसको मन की चंगाई की भी ज्यादा आवश्यकता थी। 38 वर्ष तक रोग में रहना तो कठिन बात हो सकती है, परंतु उसको तो इस बीमारी में रास आ गया होगा। दिन भर वह वहाँ बिना किसी जिम्मेदारी के पड़ा रहता था, और वहाँ भीख मांग कर अपना गुजारा चला रहा होता है। उसने तो अपना आधा जीवन इसी रास में बीता दिया होगा। शायद उसने अपनी इस हालात से समझौता कर लिया हो, और अब इसी तरह से जीने का मन बना लिया हो। अगर वह ठीक हो जाता तो उसे अपना निर्वाह करने के लिए मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि बाइबल के समय में ज्यादातर मेहनतकशी लोग होते थे, जिनका जीवन बड़ी कठिनाई से चलता, और ऊपर से शास्त्री फरीसी के कठोर नियमों को भी मानना पड़ता था। रोगी ने तो उसी हालात से समझौता कर लिया था।
अगर किसी ने पानी में उतार दिया तो ठीक है, नहीं तो पड़ा ही हूँ। प्रभु ने तभी तो उससे पूछा, अरे तू सचमुच का ही चंगा होना चाहता है? क्या तुझे इस बीमारी से आजादी नहीं चाहिए? आप लोगों ने देखा, कई व्यक्तियों को बीमार होना या बीमारी में ही पड़े रहना अच्छा लगता है, क्योंकि कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि ये कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बीमार ही रहता है। कईयों को तो ध्यान आकर्षित करने, अपनी सेवा करवाने और अपनी उंगली पर नचवाना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा तभी संभव हो सकता जब वह लंबे बीमारी अवस्था में हो, और ये बीमारी ही उनके मनों में घर कर जाती है। तो प्रभु को उसकी शारीरिक चंगाई से ज्यादा उसकी मन की चंगाई की ओर ध्यान था। ऐसे लोग अपने मनों में ही ज्यादा बीमार रहते हैं और सोचते हैं अब तो बस यही जीवन जीना है। इसलिए यीशु ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर लेने के लिए नहीं, बल्कि वह रोगी अपने मन के अंदर झांके। प्रभु चाहता था कि वह मन और विचारों से भी चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। उस आदमी ने प्रभु का इस प्रकार से पूछना अच्छा नहीं लगा। प्रभु के पूछने का तात्पर्य ये था कि जब पानी ही लता है तो वह किसी का सहारा लेकर या दूसरे रोगियों से विनती प्रार्थना करके उनको रोक सकता था। कहता कि सबसे पहले मुझे पानी में उतरने दो, क्योंकि यहाँ मुझे पड़े 38 वर्ष हो चुके हैं। शायद दूसरे सभी रोगी उसकी बात मान लेते और उसको सबसे पहले पानी में उतरने का मौका दे देते, लेकिन वह आदमी तो एक प्रकार से मन की ही बीमारी से बंधा हुआ था। क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु का इस प्रकार से पूछना, ये बात उस आदमी के सीधे मन पर जा लगी। तब उस रोगी ने तुरंत ही प्रभु की बात का जल्दी ही उत्तर दिया और प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो वह मुझे उस कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उस रोगी ने प्रभु को न तो हाँ में उत्तर दिया और ये भी नहीं कहा कि मैं चंगा नहीं होना चाहता हूँ, बल्कि वह प्रभु को ही शिकायत कर रहा था कि इस बीमारी में उसका कोई दोष नहीं है, और साथ साथ अपना बचाव भी कर रहा था और कहा कि उसके पास कोई व्यक्ति भी नहीं जो उसको पानी में उतार सके। वैसे ही हम पर भी जब कोई समस्या आ जाती है, उसमें हमारा दोष भी होता है या नहीं भी होता है। शायद इस रोगी की तरह हमारा भी मन बन जाता है। तो समस्या कहाँ है? समस्या तो केवल हमारे मन में ही है, परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर सबों के मन को जांचने वाला है और वह हमारे मनों से भी बढ़कर है, जो सदा ही हमारे वंशों को भी स्थायी आशीषें देता है। हालेलुया। क्या प्रभु उस रोगी की बात को सुनकर आगे निकल गए? नहीं, प्रभु उसको ऐसे ही छोड़ने वालों में से नहीं थे, क्योंकि प्रभु को उसके कई रोगों को चंगा करना था। उसके रोगों में एक उसको मन का असाध्य रोग लगा था, जिसको प्रभु ने पकड़ लिया और उसको चंगा करना चाहता था, और साथ साथ उस तालाब से उस अंधविश्वास की प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त करना था, ताकि लोग पापों से मन फिराकर उस सच्चे परमेश्वर की ओर फिरे, ना कि तालाब पर ही 38 वर्ष तक पड़े रहे। उस रोगी आदमी को यीशु में कुछ नया लगा, तभी तो उसकी बातों का उस पर असर हुआ। ऐसा भी नहीं है कि वह प्रभु को जानता हो। शायद अब तो प्रभु को भी लगा होगा कि उसको मन से भी चंगाई चाहिए। उस रोगी का इस तरह का प्रति उत्तर सुनकर यीशु ने उसको तुरंत ही कहा, उठ, खड़ा हो, अपनी खाट उठाकर चल फिर। इतना कहते ही उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी होगी। उसने जान लिया कि उसका शरीर तो एकदम से स्वस्थ है। वह उठने लगा और अंतिम में उठकर खड़ा हो गया। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। अपनी उस खाट को उठाकर चलने फिरने लगा। ना तो उसको पानी के हिलने की आवश्यकता हुई और न ही और सहायता की। इतने बड़े चमत्कार को देखकर दूसरे रोगी भी उत्तेजना से भर गए होंगे, परंतु वहां मौजूद कुछ लोगों में, जिसमें फरीसी शास्त्री
धार्मिक अगुवे व नियमों का पालन करने वाले याजक थे। उनको इस रोगी की चंगाई से कुछ भी खुशी नहीं मिली। ना ही उनके मनों में आया कि बेचारा एक 38 वर्ष से रोगी व्यक्ति ठीक हो गया है। उनका यह नहीं था कि कोई बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ, बल्कि उन्हें तो बस अपने बनाए गए रीति रिवाजों और कठोर नियमों की चिंता हुई। जब यीशु के कहने मात्र से वह रोगी सकुशल चंगा हो गया और वह अपनी खाट उठाकर वहां से जा रहा था, तो उन धार्मिक अगुवों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे पूछने लगे कि तू अपनी खाट क्यों उठा रहा है? इसलिए कि वह दिन सबत का दिन था। प्रभु यीशु इतना करके वहां से निकल जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से इस कहानी का दूसरा भाग जल्द ही लाएंगे। अगले भाग में देखेंगे कि उस व्यक्ति को पकड़ने के पश्चात क्या होता है। प्रभु यीशु उससे दोबारा मिलकर उसको क्या आज्ञा देते हैं। ऐसी ही सभी सच्ची कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहिए लगन मनी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह।